अल्हम्दुलिल्लाह الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر من ألقى حسيرا في المسجد كساله. وقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लता बरो दाता महे मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्तक शकल पर जा जन्म ये दे बंधु दिया न दे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरा बलम बलम शिव मंगलम मंगलमय आमना बहु मंगलमय हलीमा सुधि मंगलम कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेकुट प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शमीदायम तदोदि इंदरम मित्रम रूरवम पुर्त्वारम अंतात्मा प्रवेशो शांति परराश भूति मपास्ते संदुषम महः प्रथम महः बलवतम महः सुखम महः यदा यदा नमस्कृतार्थ भयतारम धर्मस्य जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यम परुस्तम अथार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरियो यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता सम्मान शशपरिकार कायम शुकरम बर्रम नमस्नावरम बाबिदम शोशवा यकौकार सत्य नाम कर्तापुर नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम मुख्य ब्रह्मण शहे महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमुना धीम जावे तीलोक महेश्वरम असंभुड़ा शामे धीर्षु सर्व पापी परमोषियति अति अत्यम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस बात पर पवित्र सभा की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बुजुर्ग जिला सुपौल के कारवा और जिला सुपौल के रूहे रवा इज्जत महाब वाली जनाब उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अक़दस मौलाना नेमतुल्लाह साहब अल-क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली, हेलो हेलो
हेलो हेलो लाइए हेलो 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 साथ ही आज के इस पाक और पवित्र सभा में बेहतरीन निज़ामत कर रहे हमारे बड़े भाई इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत अक़दस मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी अल क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली। साथ ही इस स्टेज पर जलवाबार हज़रत अक़दस मुफ्ती सदाकत साहब। जिन हज़रात की गाड़ी पार्किंग यहाँ की गई है स्टेज के सामने में, उनसे गुजारिश है कि वो उन गाड़ियों को दूसरी जगह मुंतकिल करें। जिनकी भी गाड़ियाँ हैं वो दूसरी जगह उनको मुंतकिल करें। अलावा हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हज़रत अक़दस मुफ्ती मौलाना मक़सूद साहब और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त आली जनाब इज़्ज़त मआब हाफिज़ मूसा साहब। अलावा अजीज जितने भी उलमाए कराम आज के इस पाक और पवित्र सभा स्टेज पर जलवा फगन है, शायर इस्लाम आली जनाब हफीज़ुल्लाह अज़हर साहब वग़ैरह वग़ैरह, जो ज़र्रा जहाँ है अपनी जगह आफ़ताब व महताब है। मैं आप तमामी हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही हमारे सामाईन की हैसियत से तशरीफ़ फरमा, चाहे हमारे मकामी हज़रात हो या बैरूनी मेहमान हो, मैं इस ठंड के मौसम में आप हज़रात ने यहाँ आकर आपने अपने आप को इस चीज़ का सबूत पेश किया है कि वाकई आज भी हमारे अंदर इस्लाम जिंदा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस पाक और पवित्र सभा से चूंकि जहां जिस दियार में हम लोग बसे हुए हैं, तो हमारे साथ में हमारे बिरादरान वतन भी की भी बहुत बड़ी अक्सरियत है। लिहाजा मैं तमाम भाइयों को, चाहे मुसलमान हो, हमारे हिंदू समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं हिंदुस्तान के एक एक वासियों तक एक पैगाम आज के इस पाक और पवित्र सभा से पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे, और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। जिनका बच्चा गुम हो गया है वो रो रहा है, स्टेज पर मौजूद है। और चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे अरे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस पाक और पवित्र सभा से, स्टेज से, आज के इस मुबारक इजलास से सबसे पहले मैं आपके बीच पैगाम इंसानियत पेश कर रहा हूं कि आप आए हैं तो सबसे पहले पैगाम इंसानियत के पैगाम को आप लेकर यहां से जाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले हमें यह बात जानना है कि आज हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो यह तमाम के तमाम भाई आपस में मेल और मोहब्बत से रहा करते थे, जिया करते थे, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज चंद सालों से यह देखने को मिल रहा है कि यह मोहब्बत नफरत में तब्दील हो रही है। एक हिंदू भाई है, वो मुसलमान का नाम लेना गवारा नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता। एक मुसलमान भाई है, वो हिंदू भाई का नाम तक लेना गवारा नहीं करता। मेरे दोस्तों, ये आखिर ये नफरत जो हमारे समाज में और हमारे माहौल में जो पैदा हुई है, इस नफरत को हम कैसे दूर भगाएंगे, इस पर हम दोनों समाज को
समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए मेरे दोस्तों आइए सबसे पहले मैं अपने पवित्र पुस्तक कुरान पाक को देखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानियत के हवाले से क्या पैगाम सुनाया है। मेरे दोस्तों जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक की आयत को देखा और जब इसी चीज को बिरादराने वतन की ग्रंथों के अंदर जब पढ़ा तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये निचोड़ में आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले कुरान पाक की आयत, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों सुनो, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। मेरे दोस्तों आज नफरत हमारे माँ बहन इसलिए है कि हमें हमारे हिंदू भाई से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, हमारा हिंदू भाई से क्या ताल्लुकात होनी चाहिए मेरे दोस्तों पता नहीं है। न पता रहने की वजह से हमारे बीच नफरत जैसा माहौल बन गया है। आइए वो संबंध मैं बतला रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ समस्त मानो, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे अंदर जो मानव है, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर जो सद्भावना है, वो महज इस बुनियाद पर है कि हमने तुम तमाम के तमाम को एक माँ बाप से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ समस्त मानो, तुम्हारे अंदर जो ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, वो इस बुनियाद पर है कि हमने तुम तमाम के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया के लोगों को एक माँ और बाप से पैदा किया है। अब आप बताइए, जब माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कैसा रिश्ता होगा, क्या रिश्ता होगा भाई भाई का। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये कुरान जो पाक और पवित्र किताब हमारी है, पूरी दुनिया की जो किताब है वो ऐलान कर रही है कि ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग अनेक नहीं है, हमारा और आपका खूनी रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, और हमने तुम्हारे बहन जो ये कबीले और ये बिरादरी जो पैदा किया है वो महज तेरी पहचान करवाने के लिए। कोई हमारे बीच कोई ब्राह्मण है, कोई हरिजन है, कोई शूद्र है, कोई बैस है, कोई वैष्णव है, कोई बनिया है। मेरे दोस्तों मुसलमानों में आइए, कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई रायन है, कोई मंसूरी है, कोई अंसारी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कौम और बिरादरी में जो तुम बटे हो ये महज तेरी पहचान करवाने के लिए है। लेकिन याद रखना, कौम में बटकर, बिरादरी में बटकर कोई इंसान अपने आप में बड़ा और छोटा नहीं हो सकता है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में अगर कोई कौम अपने आप में पठान है, कोई कौम अपने आप में सैयद है, कोई कौम अपने आप में शेख है, कोई कौम अपने आप में राइन है, कोई मंसूरी है, कोई अंसारी है, बहैसियत कौम होने के अल्लाह की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में तो बड़ा और छोटा वो है, बड़ा इंसान वो है जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरने वाला होगा। इसी चीज को पता चला, कुरान ऐलान कर दिया, ऐ समस्त मानो, खूनी रिश्ता तुम दोनों का है। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारा और आपका खूनी रिश्ता है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम अनेक नहीं हैं, बस अपने हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा कि आज हम लोगों ने हिंदू भाई को गैर बना दिया, गैर मुस्लिम। मेरे दोस्तों जब से गैर कह करके अपने भाइयों को हमने बुलाना और पुकारना शुरू किया, हमारे हिंदू भाई हमसे उतने ही ज्यादा दूर होते चले गए। अल्लाह हमारी बिरादरी को, हमारे मुस्लिम समाज को सही समझ अता फरमाए। इसी चीज को ये तो कुरान ने ऐलान किया, भाई भाई तुम लोग हो, भाई भाई का रिश्ता है। आइए इसी चीज को मैं, बिरादराने वतन की एक किताब है ऋग्वेद, और ये मंत्र भागवत गीता पुराण के अंदर भी है। यौमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंभुरा शामे धीर्षो सर्व पापी परमोशियति। क्या कहा इस मंत्र के अंदर? सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा
परमात्मा ने इस कायनात को पैदा किया है, इस सृष्टि का रचना किया है, दुनिया को बनाया है, उस वक्त अल्लाह ताला ने, उस वक्त ईश्वर ने, उस वक्त परमेश्वर ने, उस वक्त परमात्मा ने इंसान को इस धरती के ऊपर पैदा नहीं किया। पहले दुनिया बनाया, संसार को कायम किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस सृष्टि का रचना, इस कायनात का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। कितने से? कुरान क्या कहा? इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक औरत और एक मर्द से हम समस्त मानव को पैदा किया है। और यही चीज बिरादराने वतन की ग्रंथ भी कह रही है कि ईश्वर ने सबसे पहले कायनात को पैदा किया, उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर और परमेश्वर ने इस कायनात का रचना, इस सृष्टि का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। क्या रिश्ता हुआ हमारा और हिंदू भाइयों के बीच? क्या रिश्ता हुआ? भाई भाई हुआ या नहीं हुआ? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी चीज को उनके बहुत बड़े महाराज कबीरदास जी महाराज ने क्या इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाया है, सुना दूं, पेश कर दूं? हाय इजाजत, सुनेंगे? इस धरती पर बसने वाले अरे हैं जितने इंसान, रखते सभी का एक ही रखते हैं। रक्त कहते हैं खून को, जो खून हमारे जिस्म में वही खून हिंदू भाई के जिस्म में, वही खून सिख भाई के जिस्म में, वही ईसाई भाई के जिस्म में। तो रखते सभी का एक ही रखते हैं और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। अरे जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, और सब है के समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ईश्वर के बंदे। अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। बाजा ऑपरेटर साहब थोड़ा इसके बेस को कम कीजिए, आवाज खींच रही है। हाँ, बेस कम कीजिए। पता क्या चला? हम सब के सब एक आदम और हव्वा की संतान हैं। एक दुनिया के तमाम लोग, तमाम मानव, तमाम इंसान एक आदम और हव्वा की संतान है। जब एक माँ बाप की औलाद है, अब पैगाम आपके बीच आ रहा है। वो पैगाम क्या है? जब हम एक माँ बाप की औलाद हैं, आपस में जब भाई भाई हैं, तो अब हमको कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? क्या मोहब्बत के साथ या नफरत और लड़ाई झगड़े के साथ? मोहब्बत के, भाई भाई है तो भाई एक भाई मोहब्बत की जिंदगी जीना पसंद करेगा या लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी जीना पसंद करेगा? आप लोग बतावें, कैसी जिंदगी पसंद करेगा जीना? मोहब्बत की। अब देखिए पैगाम है, नफरत की दीवार गिरा दे। ओ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब हम आपस में भाई भाई हैं तो ये फला, ये चिला और ये नफरत, ये अदावत, ये बगावत नहीं। ये आपके महाराज जी कबीरदास जी महाराज का ये पैगाम है। जब हम तमाम के तमाम इंसान एक माँ बाप की संतान है, तो फिर हमारे बीच नफरत आ जाए, हम भाई भाई हैं और हमारी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाए, ये इंसानियत का पैगाम नहीं, ये इंसानियत का दर्स नहीं। तो क्या करना है? नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटा कर बन जाए सब मीत। अरे बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोर जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत आनी है ना? जो दुनिया में आया है एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना? जाने के रास्ते अलग हैं, जाने के रास्ते अलग हैं। कोई
जाने के बाद मिट्टी में जाके राख हो जाता है, कोई जाने के बाद जलकर खाक हो जाता है। पहुंचना जंक्शन एक ही जगह है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। बात समझ में आ रही है? यहां ख्याल ही करने के लिए बैठे हैं। यहां हम सब कब्र में जो जाएंगे उसी ख्याल से, उसी पर्पस से यहां बैठे हैं ना। कितने लोग इस ख्याल से बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। आहा माशाल्लाह, तमाम लोग। तो सुनिए, हिंदू जल कर राखी हुए और मुस्लिम हो गए खाक, अरे सोने जैसे दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे।